ई कॉमर्स की नवाज शरीफ फैमिली जरा चेक करें। शरीफ फैमिली जिसको हम कहते हैं ना, हमारे मुल्क में शरीफ फैमिली ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया ही किया है। इसी तरीके से ई कॉमर्स का जो इतना बड़ा बिजनेस है उसको तबाह बर्बाद करने वाली ये एक ई कॉमर्स के नवाज शरीफ फैमिली है। आप इनकी जरा शक्लें देख लें, जिसके अंदर अनस अली आ जाता है, आशमानी आ जाता है, ऐसे ही शाहिद अनवर है या बाकी जितने भी हैं। ठीक है, इन लोगों में से एक बंदे ने भी आज दिन तक कोई आपको बिजनेस के ऊपर वीडियो नहीं बताई कि इनका बिजनेस क्या है या ई कॉमर्स के बिजनेस के इनके पास एक दो रुपए। किसी एक बंदे ने भी, आप कमेंट के अंदर मुझे बता दें, किसी एक ने भी आपको शॉपिफाई के ऊपर बिजनेस के बारे में कभी बताया? नहीं, एक ने भी नहीं बताया। ये एक ग्रुप है, ठीक है, ये मिले हुए हैं, ये एक फैमिली है इनकी, और ये इस तरीके से करते हैं कि कभी लड़ते हैं, कभी क्या करके इस तरीके से ना चीजों को रोटेट करके, कोई शॉपिफाई के ऊपर छलांग मारी, वहां से छलांग मार के ट्रेडिंग की तरफ निकल गया। जो चीजें इनको पता होता है कि मार्केट के अंदर किस चीज का बूम है, और आपके माइंडसेट को पढ़ते हैं, और ये फिर आपको चूना लगाते हैं, और आप चूना लगा के फिर कहते हैं ये बिजनेस ठीक नहीं है। बिजनेस ठीक है, आप लोगों का दिमाग गंदा, आपको समझ नहीं है, अक्ल ही नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से हम आ जाते हैं फैमिली व्लॉगर्स पे, जिन लोगों ने इतना बड़ा यानी एक सारी जिंदगी जो है वो फैमिली प्रेजेंट कर करके दिखा के उन्होंने एक बिजनेस अपना बनाया, यानी एक इनकम स्ट्रीम बनाई सोशल मीडिया के थ्रू, और आज वो भी आपको मंजन बेचने आए। अब कसूर किसका है? वो तो देखें, वो तो ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं ना कि जब उनके पास कंटेंट खत्म होता है, व्यूअरशिप कम होती है, तो वो अपनी फैमिली का टोटा लीक करवा देते हैं। यहाँ तक कि अपनी फैमिली की वीडियोस लीक करवा के भी वो जो है वो कंटेंट या कोई स्पाइसी कंटेंट बना के तो व्यूज ले रहे होते हैं। उनका तो यानी ये लेवल है, उनको तो आप कुछ नहीं कह सकते, उनको आप गैरत कैसे दिला सकते हैं जब उनका माइंडसेट ये है। लेकिन शर्म तो आपको भी आनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो आपके अंदर भी होनी चाहिए कि उनके जो इतने 50 मिलियन 30 मिलियन 20 मिलियन जितने लोग फॉलोअर्स हैं, वो कौन लोग हैं? वो कोई इंडोनेशिया से तो नहीं है, ना ही कोई अमेरिकन है, वो तो तुम लोग हो ना। और तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि सारा दिन घरों के घर बैठे हुए कह रहे होते हैं कि डक्की दी वुड्डी किन्नी सोनी है, रजब दी वुड्डी किन्नी सोनी है, और जो तुम लोग ये देख देख के और अपनी औलादों को भी यही इंपैक्ट तुम खुद दे रहे हो। और बदकिस्मती ये है कि ये टीन एज जितनी भी है ना, वो सारी इनकी फॉलोअर्स है। ठीक है, तो ये कसूर किसका है? वालिदैन का है कि आप अपने बच्चों की ट्रेनिंग ही नहीं कर रहे। और मैं आपको आसान सी बात बता देता हूँ कि अब सोशल मीडिया है ना, यूट्यूब है या बाकी जितने भी मॉडल्स हैं, इसका आसान तरीका होता है कि अगर आप अपने बच्चे को ना सिर्फ 3 महीने किसी एक अच्छी एक्टिविटी में लगा दो। जिस तरीके से मैं हमेशा ऑनलाइन बिजनेस को प्रमोट करता रहता हूँ कि आप ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आओ, ऑनलाइन बिजनेस करो। ठीक है, तो ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आप अपने बच्चों की एक्टिविटीज लगा दो। जब ये चीजें सर्च करने लग जाएंगे, उनके किसी भी मीडिया के ऊपर आप देखेंगे किसी किस्म का कोई फैमिली व्लॉगर आएगा ही नहीं, कोई किसी में गंदा कंटेंट आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो मीडिया होता है ये आपको ट्रैक करता है, आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करता है। अगर आप सारा दिन जो है वो अगला पिछला हिस्सा देख रहे होते हैं, तो फिर आपको वो जो सोशल मीडिया है ना, वो आपको अगला पिछला हिस्सा ही दिखाता है। तो ये आपके दिमाग का गंद है, और उस गंद का नतीजा ये लोग हैं। आप इनको क्रिटिसाइज करें जितना मर्जी इसने करना करे, लेकिन आपके दिमाग के गंद का नतीजा है ये आप जितना जल्दी समझ सकते हैं समझ जाएं। अच्छा, ये अगर आप चीजों ये अंडरस्टैंड नहीं कर सकते ना कि भाई ये हमारा ही नतीजा है, जिस तरीके से हमारा मुल्क के अंदर हम तो ये अक्सर कहते रहते हैं कि फलां खराब है जी, उसने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया, मगर हमने कभी ये सोचा है कि इस मुल्क के अंदर जो अवाम है, जो हम लोग खुद हैं, हम क्या है, यानी हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो सारा दिन देखे ना, हमारे मुल्क के अंदर जो जिन लोग जो आपको जिन लोगों को आप आइडियलाइज कर रहे हो, जिन लोगों को आप इतना प्रमोट कर रहे हो, वो लोग हैं कौन? फैमिली व्लॉगर्स। ठीक है, इस तरीके से बाकी जितने भी हैं, जो मतलब जितना बड़ा कोई स्कैमर है, जितना बड़ा कोई 2 नंबर इंसान है, आप उसको आइडियलाइज करते हो कि फलां के पास गाड़ी है, आइडियलाइज करके जी वो ये वो फलां, और फिर आप उसके बाद कहते हो कि यार ये बिजनेस तो स्कैम है। और भाई एक फैमिली व्लॉगर आपको जो चीज सिखाएगा वो स्कैम ही होनी है। जब फिर एक 3rd क्लास कंटेंट क्रिएटर, जिस बंदे ने ये बिजनेस किया नहीं है और उसने एक गाड़ी दिखाई है, सारी जिंदगी आपको इस तरह आशमानी है नस्ल, ये लोग हैं, इन लोगों ने आज दिन तक आपको बिजनेस स्टैट्स दिखाए नहीं, कोई बिजनेस नहीं बताया, ना बिजनेस के बारे में बताया। तो आप इनके पास जाओगे तो फिर आपको बिजनेस स्कैम है। स्कैम ये नहीं होता, स्कैम आपकी गंदे दिमाग का नतीजा होता है। ठीक है, जब अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हो ना, और बिजनेस को करने को समझते नहीं कि बिजनेस है क्या, और एजेंसी के बगैर आप जाके मुंह उठा के जाके फैमिली व्लॉगर से सीखोगे या इस तरह के लड़कों को सीखोगे, तो फिर आप कहोगे स्कैम है। स्कैम नहीं है। ये जितना भी बड़ा बिजनेस होता है ना, अगर ये चेक कर लें, ये डकी लोग या रजब जितना ये सारे लोग कहते हैं कि हम तो अरबों खरबों कमा रहे हैं, तो फिर भाई तुम लोग इस बिजनेस की तरफ क्यों यानी लोगों को आके कोर्सेज लॉन्च कर रहे हो? क्यों? क्योंकि ये बिजनेस बहुत बड़ा है, उनको पता है कि फैमिलीज कब तक नचा नचा के हम पैसा बनाएंगे। ठीक है, तो वो इस तरफ आ रहे हैं, उनको पता है कि यहाँ पे जो लोग हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप साल के अंदर 1.5 साल के अंदर करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर सकते हो इससे। वो लोग ये जानते हैं
ठीक है, इसी वजह से उनको पता है कि फैमिली ने चाह के एक ना एक दिन तो खत्म हो जानी है, किसने देखना है फिर, तो वो इस तरफ आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों को चूना लगा रहे हैं, आप लोगों को अकल नहीं है कि जिन लोगों ने ये बिजनेस किया है भाई एजेंसी से जाके सीखो। समझ आई? अगर नहीं आई तो थोड़ी सी टुकाई में और भी कर सकता हूं।